नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा और एक बड़े मुद्दे के साथ जो कि इस वक्त पूरी दुनिया को एक चिंता में डाले हुए है। बता दें आपको, एक के बाद एक दो भयानक भूकंप, पहले 7.5 और फिर 7.0 का झटका। और इस बीच आपको दुनिया से बड़ी खबर म्यांमार से बता रहे हैं, जहां पर म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसी के साथ रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई है। बैंकॉक में भूकंप से बिल्डिंग गिर गई। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बता दें आपको, ये बड़ी खबर, जहां पर म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और इसी बीच भारत में भी, दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें आपको, म्यांमार और थाईलैंड में यह तबाही मची है। अलविदा नमाज के दिन म्यांमार में मस्जिद ढह गई। मस्जिद के मलबे में दबने से 25 लोगों की मौत हो गई। बैंकॉक में भी बिल्डिंग के मलबे में मजदूर दबे मिले। बैंकॉक में ट्रेन सर्विस सस्पेंड की गई। भूकंप के बाद एयरपोर्ट की उड़ानें भी रद्द की गई। बैंकॉक में आपातकाल का ऐलान किया गया है। भूकंप से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो आपको बता दें, म्यांमार से लेकर थाईलैंड और भारत भी इससे प्रभावित हुआ। दिल्ली में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और म्यांमार, थाईलैंड में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.7 मापी गई है। इसी के साथ आज अलविदा नमाज का दिन था और ऐसे में म्यांमार में मस्जिद ढह गई। मस्जिद के मलबे में 25 लोगों की मौत हो गई। बैंकॉक में भी बिल्डिंग के मलबे में मजदूर दबे हुए पाए गए और बैंकॉक में ट्रेन सर्विस सस्पेंड की गई। और ये देखिए तस्वीरें, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब भूकंप के बाद बिल्डिंग टेढ़ी हो गई। देखिए किस तरीके से ये इमारत ढही हुई नजर आ रही है। एक के बाद दो भयानक भूकंप, पहले 7.5 और फिर 7.0 का झटका। और देखिए किस तरीके से ये सीधी दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर किस तरीके से बहुमंजिला इमारत जो है वो किस तरीके से जमींदोज होती नजर आई। पल भर के सेकंड में, मात्र कुछ ही सेकंड में जो बिल्डिंग है वो जमींदोज होती नजर आई है। आपको बता दें, ये दो तस्वीरें और बता दें आपको, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं घटना की कुछ तस्वीरें, कुछ चंद तस्वीरें, किस तरीके से जो तबाही है वो मचती नजर आ रही है। बता दें आपको किस तरीके से धुएं का गुबार जो है वो हवा में उड़ता दिखाई पड़ रहा है। बिल्डिंग जमींदोज होती और ये देखिए किस तरीके से हाहाकार मचता नजर आ रहा है। पूरी जनता और पूरा म्यांमार से लेकर थाईलैंड के लोग जो है वो सड़कों पर इधर उधर भागते, अफरा तफरी का, और किस तरीके से जमींदोज हुई है ये बहुमंजिला इमारत, ये आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बस कुछ सेकंड में ये जो बहुमंजिला इमारत है किस तरीके से एक धुएं के गुबार में तब्दील हो गई। ये आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाइए और किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो भूकंप के तेज झटके को महसूस करते हुए अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। तो बता दें आपको, एक के बाद दो भयानक भूकंप, पहले 7.5 और फिर 7.0 का झटका। म्यांमार और थाईलैंड में इन दो झटकों ने हाहाकार मचा दिया। देखिए ये चार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धरती के इस महाकंपन से दोनों देशों में भारी तबाही मची है। म्यांमार में खासकर मंडाले शहर में इसका भयानक प्रभाव देखने को मिला, जहां एक मस्जिद और यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ढह गई और जिसमें अब 25 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बता दें, थाईलैंड में तो सरकार ने आपातकाल भी लगा दिया है। जानमाल का नुकसान कितना हुआ है अभी इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हैं उनमें लग रहा है कि भूकंप दोनों मुल्कों पर कयामत बनकर टूटा है। भूकंप का ये कंपन इतना तेज था कि कुछ घंटे बाद बांग्लादेश और मेघालय में भी इसका आफ्टर शॉक महसूस किया गया। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद का मंजर डरावना रहा।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बिल्डिंग 3 सेकंड में जमींदोज होती दिखाई पड़ी। धुएं का गुबार चारों ओर फैल गया। सड़क पर अपनी गाड़ियों में बैठे लोग खौफ से सहमे नजर आए। एक वीडियो में ट्रेन किसी झूले से कम नहीं नजर आई। एक दूसरे वीडियो में हाई राइज बिल्डिंग से स्विमिंग पूल का पानी झरने की तरह बहता दिखाई पड़ा। बता दें कि भूकंप पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS की साइट पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। कुछ देर बाद भारत में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की साइट पर इसे रिवाइज कर 7.5 बताया गया। दूसरा भूकंप 7.0 का आया। म्यांमार में 7.7 की तेजी वाला जो पहला भूकंप सागाइंग क्षेत्र में आया। इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। बैंकॉक में तो भूकंप इतना तेज था कि लोग बुरी तरह सहम गए हैं। उसी के साथ बता दें, लोग ऊंची बिल्डिंग और ऊंची इमारतों से बाहर भी आ गए। बैंकॉक सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि ऊंची इमारतों की ऊंची मंजिलों सहित पुलों से पानी बाहर निकल आया। भूकंप के दौरान इमारतें हिलने लगी, इसलिए कई लोगों को सुरक्षा के लिए बाहर भी निकाला गया। और देखिए, सीधी 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए और उसके बाद सब कुछ बिखर गया और अफरा तफरी का माहौल पूरी सड़क पर देखने को मिला। देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर जो बहुमंजिला इमारत है वो जमींदोज होती नजर आई। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से वहां पर राहत बचाव कार्य इस वक्त किया जा रहा है। और देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जिनमें लगातार भूकंप के बाद जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से टेढ़ी हो गई है, मानो कभी भी वो बिल्डिंग नीचे गिर पड़ेगी। और इसी के साथ आपको बता दें, वहां पर पूरे और चलिए इसी के साथ आपको बता दें, हमारे साथ 2 मुख्य अतिथि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें इस पूरे विषय पर ज्योतिष के एंगल से भी हमें जानकारी देंगे। और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। आपको बता दें, हमारे साथ मधुबाला आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं और सोनू सिंह चौहान जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ज्योतिषाचार्य जी के पास जाना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, क्या ज्योतिषी में म्यांमार और थाईलैंड में जिस तरीके की ये प्राकृतिक आपदा आई है, क्या इसका कोई अनुमान लगाया जा रहा था? क्या विश्व के और भी किसी हिस्से में इस तरीके की जो आपदा है वो आ सकती थी? क्या ये और भयानक हो सकती थी? इसको लेकर कोई अंदाजा? नमस्कार निमि जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। नमस्कार निमि जी। देखिए, मैंने जहां तक रिसर्च की है इसको लेके, भूकंप को लेकर मैंने काफी रिसर्च की है। जब भी बुध, राहु और शनि के प्रभाव में आता है और गुरु भी शनि के प्रभाव में आ जाता है तो बड़ा भूकंप विश्व में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इससे पहले तुर्की में भी भूकंप आया था। उस टाइम पे भी बुध पे राहु की और शनि की दृष्टि थी और गुरु जो थे वो शनि के नक्षत्र में चल रहे थे। उसकी वजह से वहां पे एक बड़ा भूकंप देखने को मिला था। आज भी म्यांमार और थाईलैंड की जो एक दुखद घटना सामने आई है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड उभर के आया है। अभी नेक्स्ट मंथ भी, अप्रैल के महीने में भी एक घटना, गोचरीय घटना बन रही है जो कि एक बड़ा भूकंप और विश्व में दिखाएगी जी। और यहाँ पर हमारे साथ मधुबाला जी भी है और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या म्यांमार और थाईलैंड भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं? क्या बड़ा कारण नजर आ रहा है? जी हाँ, देखो, पहले भी यहाँ पे भूकंप आता रहा है और मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जो हलचल हो रही है और भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो ग्रह दशा की बात मैं नहीं करती। अगर साइंटिफिकली हम देखते हैं तो उसमें एक बड़ा ये मामला आता है कि जो इतिहास होता है कि बड़ा भूकंप उस जगह पे कितने दिन पहले आया था। तो जो भी हमारे आर्थिक इंजीनियर्स कहते हैं, जो हमारा हिस्ट्री है, उसमें हम देखते हैं कि 100 साल तक
उस सेम तीव्रता की भूकंप जो है वो रिपीट करते हैं। अगर हम भारत की भी बात करें या अन्य देशों की, और हलचल तो हो रहे हैं हमारे यहाँ, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और जो हमारे भूगर्भीय हलचलें हैं वो हो रही हैं। तो उस दशा में ये भूकंप, और सिर्फ मैं म्यांमार और बैंकॉक की बात नहीं कर सकती, हमारा भारत भी उतना ही संवेदनशील है। और यहाँ भी ये जो हल्के हल्के झटके आ रहे हैं, जैसे मैं अगर बिहार की बात करूं, पटना से मैं हूं, तो 7 जनवरी को यहाँ पे एक भूकंप आया था। उसके बाद फरवरी में आप देखेंगे कि दिल्ली में भूकंप आया था। तो ये कहीं ना कहीं बड़े हलचल जो होने वाले हैं उसको ये आगाह कर रहा है। यानी मधुबाला जी, ये माने कि ये अभी बस आगाह करने वाला स्टेज है और अंजाम जो है वो इससे भी कुछ भयानक हो सकता है। और भूकंप म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक तेज झटके महसूस किए गए, इस पे हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मुख्य अतिथि हैं और ज्योतिष आचार्य जी आपके तरफ रुख कर रहे हैं। ये बताइए कि आपने भविष्यवाणी की थी, लेकिन क्या ये भविष्यवाणी एशिया तक ही सीमित थी या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी आपदाओं की आशंका थी? बालाजी ने कहा है कि ये प्रेडिक्ट कर पाना असंभव है कि भूकंप पहले आ सकता है, लेकिन अगर आप ज्योतिष में जाते हैं तो ज्योतिष के माध्यम से हम गहन रिसर्च से जान सकते हैं कि हाँ, भूकंप आने के योग हैं या नहीं है। साथ के साथ जैसे कि मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने फरवरी में भी कहा था और मार्च में भी मैंने 2 बार पोस्ट किया है स्पेशली कि विश्व में बड़ा भूकंप आएगा जिसमें जनहानि होगी। अब अप्रैल का भी कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं कि अप्रैल में भी एक बार बड़ा भूकंप देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो ग्रह योग बन रहे हैं वो सांप्रदायिक हिंसा की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ज्योतिष आचार्य जी, मधुबाला जी का कहना है, यानी कि साइंस का कहना है कि ये एक छोटी सी झलक है, मतलब ये एक ट्रेलर है, इससे ज्यादा क्षति हो सकती है और भयानक रूप देखने को मिल सकता है। ज्योतिष में क्या कहा जा रहा है, क्या इस बात को आप किस तरीके से मानते हैं? क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? मैं समझ नहीं पाया, एक बार दोबारा रिपीट जिस तरीके से साइंस ये बात कह रहा है, मधुबाला जी ये बात रख रही हैं कि ये एक छोटा रूप है, इससे भयानक रूप अभी देखने को मिल सकता है, ये कोई बहुत बड़ी तबाही की आशंका है। तो क्या ज्योतिष आचार्य आप भी इससे वाकिफ रखते हैं? क्या आप भी इस पर सहमति जताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी कल एक बहुत ही बड़ा गोचरीय प्रभाव होने वाला है। कल शनि मीन राशि में परिवर्तन करेंगे और कल ही सूर्य ग्रहण भी है। और वैसे भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के आसपास भी विशेष तौर पे बड़ा भूकंप देखने को मिलता है। शनि केतु के प्रभाव में आएगा और बुध भी राहु और शनि के प्रभाव में आएगा, जिसकी वजह से एक बड़ा भूकंप और विश्व को देखना पड़ेगा। जी मधुबाला जी, क्या लग रहा है कि भारत में अगर इस तरह का कोई भी इस तरीके की आपदा आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी किस तरीके से तैयार है? इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार इस अहम सवाल का जवाब आप सुनिए और सीधा रुख अपने अतिथि की तरफ करते हैं। मधुबाला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत कितना तैयार है इस तरीके की आपदाओं से निपटने के लिए? भारत की क्या तैयारी है? देखिए, अगर भूकंप की बात करें हम, तो भारत में भी बहुत संवेदनशीलता है। गुजरात में भुज में 2001 में 26 जनवरी को भूकंप आया था और दिल्ली तक हिला था। 20,000 के करीब मौतें हुई थी। आपदा प्रबंधन में हम कहते हैं कि जब एक व्यक्ति खत्म होता है तो पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक व्यक्ति खत्म होता है, लेकिन उस परिवार की पूरी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो कई प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी इसमें अभी कमी है, क्योंकि हम मिशंस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम नए स्ट्रक्चर जो हमारे बन रहे हैं उसको हम भूकंप रोधी स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, बट पुराने जो हमारे स्ट्रक्चर है उनका क्या? लोगों के बीच जागरूकता कि भूकंप आने पे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो हमारे डूज एंड डोंट्स है उसको भी कई स्तर पे किया जा रहा है, स्कूलों में किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर हम ये कहें तो इसमें भारी कमी है जागरूकता को लेकर के। और मैं तो आप मीडिया बंधुओं से भी ये आग्रह करूंगी कि हमें ये जानना होगा कि भूकंप आने पे सबसे पहले हमें भागना नहीं है, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला, झुको ढको पकड़ो पाया, डक कवर होल्ड,
हम कहीं कोने में या किसी मजबूत सरफेस के नीचे चले जाएं। और क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से बिल्डिंग गिरी है म्यांमार में, ये सागाम प्लेट की वजह से और लगातार ये खिसक रहा है, तो 7.7 भी बहुत तीव्र होता है और 7 से 8 के बीच का जो बिल्कुल मधुबाला जी, ट्रेनिंग और जानकारी पे आपसे फिर से एक बार सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच ज्योतिष आचार्य जी की तरफ चल रहे हैं। ज्योतिष आचार्य जी, ये बताइए कि आज जुमे की का अलविदा नमाज था और ऐसे में बहुत ही भयानक घटना घटती है जब म्यांमार में मस्जिद ढह जाती है और उसके नीचे 25 लोग दबकर मर जाते हैं। किस तरीके से ज्योतिष इसे देखता है? देखिए, ये काफी दुखद घटना है निमी जी, और ज्योतिष के नजरिए से मैंने पहले भी कहा है कि जैसे ही गुरु शनि के प्रभाव में आ जाए तो ये बड़ी जनहानि की ओर लेके जाता है। और बुध भी राहु और शनि की तरफ, बुध राहु और शनि के प्रभाव में था, उसकी वजह से इतनी बड़ी दुखद घटना घटी है। नेचुरल भी अगर हम देखते हैं, वैसे बुध कई बार राहु और शनि के प्रभाव में आता है तो हल्के हल्के भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन जैसे ही गुरु शनि के प्रभाव में आ जाता है तब बड़ी जनहानि की ओर लेके ये जाता है भूकंप। वरना ये मान के चले तो डेली ही काफी जगह भूकंप आते हैं, लेकिन जनहानि वाला भूकंप तभी आएगा जब गुरु शनि के प्रभाव में होगा। बिल्कुल, भारत के लिए क्या चेतावनी, कौन सी भविष्यवाणी आप इस वक्त करना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ भारत के लिए यही भविष्यवाणी करना चाहूंगा कि सभी लोग आने वाले 2 माह काफी संयम से रहें, किसी दूसरे की बातों पे ज्यादा विश्वास ना करें। साथ ही साथ अगर भूकंप के मध्य में कोई प्रेडिक्ट करना चाहूंगा तो लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास में एक योग बनता है, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी जनहानि के योग नजर नहीं आते हैं। हाँ, 2026 में जरूर एक बड़ा भूकंप भारत में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, 2026 में ज्यादा बड़ा भूकंप देखने को मिलेगा। मधुबाला जी, जल्दी से जानकारी और ट्रेनिंग को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, मैं ये कहूंगी कि घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ऐसे कंडीशंस में हमें तैयार रहना होगा और हम बिल्कुल ये करें कि किसी मजबूत सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। घर में अगर बेड है या सरफेस है मजबूत, हम उसके नीचे चले जाएं, अपने सर को ढक लें और हम मजबूती से उसके पाए को पकड़ लें। और हमें भागना नहीं है, क्योंकि सेकंड्स में भूकंप आते हैं और हम जब भागते हैं तो ये पैनिक होते हैं और फिर आफ्टर शॉक्स भी जरूर आते हैं। तो 2 मिनट बाद ही हमें किसी सुरक्षित जगह पे, खाली स्थान पे, जहाँ के ऊपर में कोई भी बिजली के खंभे या बड़े वृक्ष ना हो, वहां चले जाना है। तो दर्शकों, झुको, ढको और पकड़ो, ये फॉर्मूला जो है वो आपको काम आ सकता है, आप याद रखें। और इसी के साथ मधुबाला जी और ज्योतिष आचार्य जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।